आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग विद वेरिएबल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सब लोग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है। सबसे पहले मैं आज बता देती हूँ हमारी शीट में क्या क्या है। सो वी हैव दीज क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं, पहला 2 सेट्स में मैंने इनको बनाया है। पहला सेट 25 क्वेश्चंस का रहेगा और दूसरा 15 क्वेश्चंस का रहेगा, ठीक है। जो सेकंड सेट है उसके आंसर्स नहीं लगाए गए हैं, फर्स्ट सेट के आंसर्स हैं। तो मैं अभी आप लोगों को सेकंड सेट से ही स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेट के आंसर्स आप लोग मैच कर सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास 8 फ्रेंड्स हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं एंड दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इन्होंने अलग अलग आइटम्स को परचेज किया है। नॉट इवन दे परचेज्ड, बट दे परचेज्ड इट फ्रॉम 4 डिफरेंट मॉल्स। तो बेसिकली यहाँ पे 2 वेरिएबल ना होके आपके पास 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो हम लोग आज करें इस वाले सेट से स्टार्ट। ये जो पिछले 25 क्वेश्चंस का सेट है, अगर टाइम बचा तो वी विल डू, अदरवाइज ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो एक बार आप लोग ट्राई करोगे। वुड यू लाइक टू ट्राई दिस वन? ओके, स्टार्ट कीजिए। धनंजय, एक्चुअली आई एम गिविंग यू टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ पूछना है आपको? यू वांट मी टू से समथिंग और एक्सप्लेन समथिंग? आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। बताइए। कोई लाइन नहीं समझ में आएगी तो जस्ट रीड आउट द फर्स्ट, मतलब राइट डाउन द फर्स्ट लेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये वाली लाइन नहीं समझ में आ रही है, तो आप जस्ट इसका फर्स्ट लेटर बोल देना मुझे कि मैम ये वाली लाइन बता दो। नहीं नहीं, मैं भी समझा नहीं रही हूँ, ठीक है।
विशाल मार्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है देयर आर टू फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन दोज हु आर शॉपिंग फ्रॉम विशाल मार्ट। मतलब कि अगर फर्स्ट पोजीशन पर विशाल मार्ट है तो फोर्थ पोजीशन पे विशाल मार्ट वाला होगा। दैट्स वाई दो पीपल आएंगे उनके बीच में। आगे लिखा है एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एन पी के सेकंड राइट में बैठेगा और पी जो कि जीन्स परचेज करता है। क्लियर? टू पीपल सिट बिटवीन विशाल मार्ट वाला पीपल। ठीक है। अपोजिट वाले का मतलब है टू पर्स। हाँ, देखो सनक यहाँ स्टार्टिंग में आप लोगों को फोर वो दिए हुए हैं ना। देखो आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग। आपको स्टार्टिंग में फोर मॉल्स दिए हैं और इसके नेक्स्ट लाइन अगर आप लोग चेक करोगे ना तो यहाँ लिखा है नॉट मोर देन टू फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द सेम मॉल। ये तो समझ में आ गया, फोर मॉल्स हैं, हर मॉल से दो लोग खरीदेंगे। नो टू फ्रेंड्स हु शॉप फ्रॉम सेम मॉल आर सिटिंग टुगेदर। अब जैसे दो लोग जिन्होंने विशाल मार्ट से बाय किया वो दोनों नेबर नहीं हो सकते, एडजेसेंट नहीं बैठ सकते। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि विशाल मार्ट वाला एक पर्सन और दूसरा विशाल मार्ट वाला जो पर्सन है इनके बीच में दो का गैप है। क्लियर? नॉट दैट वन। विच वन? will you please write the first letter of the line or I'll mark the numbers. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. बताइए which line number? Fifth. That's what I'm telling ना। N से second right of P, P के second right में N बैठेगा। Who किसके लिए यूज हो रहा है? P के लिए। P who purchases jeans और P क्या परचेज करता है? जीन्स परचेज कर रहा है। Seventh. Two friend who purchase from India Mart sits opposite to each other. अब इंडिया मार्ट वाले भी हमारे पास टू पर्सन होंगे और ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे बैठने वाले हैं। जैसे हमारे पास ये 8 लोग हैं ना, तो एक इंडिया मार्ट वाला मान लो यहाँ बैठेगा और दूसरा इंडिया मार्ट वाला यहाँ। एनीथिंग एल्स? आर इज इमीडिएट राइट ऑफ एन। आर जो है इमीडिएट नेबर है, सॉरी एन का। आर और एन साथ साथ में बैठेंगे और एन जो कि बेल्ट परचेज करता है। हाँ जी, एनी मोर डाउट्स? सनत हु किसके साथ लिखा हुआ है? हु किसके साथ लिखा है बताओ जरा। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन। हु बेशक यहाँ कॉमा होता या नहीं होता, एंड हु इज रिटन विद एन, तो यहाँ पे एन परचेसेस बेल्ट आएगा। ठीक है।
स्टार्ट कहाँ से किया? चलो वेट कर लेते हैं एक बार सनत का भी, फिर करते हैं, ठीक है? एक बार रीचेक कर लो आप।
हाँ जी, डन है या करवा दूं? ओके ओके, ठीक है ठीक है, आई सॉल्व। देखो, तो फर्स्ट वाला जो भी रीडिंग थी वो हम लोगों ने कर लिए कि हमारे पास 8 फ्रेंड्स हैं, दे ऑल आर सिटिंग इन अ स्क्वायर सर्कुलर टेबल एंड दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दे ऑल परचेज आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट परचेज डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट मॉल्स। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये पीओ प्री में आ सकता है या फिर आपके जो बाकी के एग्जाम के मेंस लेवल होते हैं उनमें आता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई हैव 8 पर्सन, तो मैंने इस तरह बना लिया। ऑल आर फेसिंग सेंटर था। नॉट मोर देन 2 फ्रेंड्स बाय फ्रॉम सेम मॉल एंड नॉट मोर 2 फ्रेंड्स हु शॉप फ्रॉम सेम मॉल आर सिटिंग टुगेदर। 2 से ज़्यादा लोग साथ में नहीं बैठ सकते, ठीक है, जो सेम मॉल वाले हैं। और 2 फ्रेंड्स जिन्होंने सेम मॉल से शॉपिंग की है वो भी साथ में नहीं बैठ सकते। आर परचेज शूज बट नॉट फ्रॉम जीआईपी। आर ने क्या परचेज किया है? शूज परचेज किए, लेकिन कौन से मॉल से नहीं किया? जीआईपी से। क्यू ने परचेज किया शॉप फ्रॉम जीआईपी। अब क्यू ने कहाँ से शॉपिंग की है? जीआईपी मॉल से। देर आर 2 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन दोज हु आर शॉपिंग फ्रॉम विशाल मार्ट। विशाल मार्ट के बीच में कितने लोग आने वाले हैं? 2 लोग आने वाले हैं। एन सिट सेकेंड राइट ऑफ पी। पी के सेकेंड राइट में कौन बैठेगा? एन। पी जो कि क्या परचेज कर रहा है? जीन्स। 2 फ्रेंड्स हु परचेजेस फ्रॉम इंडिया मार्ट सिट अपोजिट टू ईच अदर। जो इंडिया मार्ट वाले 2 फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। R is immediate neighbor of N who purchases belt. R जो है वो N का क्या है? नेबर। और N ने क्या परचेज किया है? बेल्ट परचेज किया। The one who purchases shirt is immediate neighbor of those. Those, यहाँ पे इस वर्ड को देखना ध्यान से। Those का मतलब है वो 2 लोग जो कि क्या परचेज कर रहे हैं? कहाँ से परचेज कर रहे हैं? जीआईपी से। तो इसका मतलब जीआईपी, शर्ट और जीआईपी। ये वाला लाइन समझ में आया सभी को? यहाँ पे पजल के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है किसके ऊपर? वर्डिंग्स के ऊपर। यहाँ पे लिखा है द वन हु परचेज शर्ट इज इमीडिएट नेबर ऑफ दोज, उन लोग दोनों के, हु परचेजेस फ्रॉम जीआईपी। ठीक है जी। ओ परचेजेस टाई फ्रॉम सिटी लाइफ। ओ ने टाई परचेज की कहाँ से? सिटी लाइफ से। द वन हु शॉप फ्रॉम जीआईपी सिट सेकेंड राइट ऑफ आर। आर के सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है? जीआईपी वाला। P is not from India Mart. India Mart से P नहीं है। T who purchases cap sits on immediate right of O. O के एकदम से राइट में T बैठेगा और जिसने क्या परचेज कर रखा है? कैप। S is from City Life. S जो है वो कहाँ से? City Life। अब City Life वाले 2 लोग आ गए, O और S, लेकिन ये क्या परचेज नहीं करता? ट्राउजर। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है P वाला। P जिसने क्या परचेज किया है? जीन्स। इनसाइड फेस करता है, सेकंड राइट में इसके कौन बैठता है? आर। अब ये वाला पॉइंट तो हमने बना लिया, लेकिन आर और एन साथ में बैठते हैं। एन क्या परचेज करता है? बेल्ट। अब आर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो मैं एक और केस ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये आ गया पी, जीन्स, एन बेल्ट, और ये आ गया आर। ठीक है, अब आर के साथ एक और कंडीशन क्या थी? जीआईपी वाली, है ना। आर के दोनों तरफ कौन होंगे? जीआईपी वाले। या फिर उससे पहले हम ये कर लेते हैं, आर के सेकंड राइट में जीआईपी बैठेगा। आर के सेकंड राइट में जीआईपी बैठेगा। ये भी ड्रॉ हो गया। अब जीआईपी एक छोड़ के शर्ट है, तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ होगा? जीआईपी वाला आ गया, इसका मतलब यहीं पे शर्ट वाला आ सकता है क्योंकि ये तो बेल्ट वाला है, और दूसरा जीआईपी वाला इधर ही आएगा। सिमिलरली अगर ये जीआईपी वाला है तो यहाँ पे मेरे पास शर्ट और आर कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे भी शर्ट बना सकती हूँ और आर को भी क्या कर सकती हूँ? जीआईपी वाला दे सकते हैं। लेकिन क्या बोला? आर जो है वो जीआईपी से नहीं है। इसका मतलब मेरे पास शर्ट इस तरफ आएगी और ये जो पर्सन है ये कहाँ से बिलोंग करता है? इसने कहाँ से शॉपिंग की है? जीआईपी से। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा था आपके पास कि आर जो है वो शूज बाय करता है, तो आर के पास कौन सा आ गया? शूज। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अब आती है बारी इंडिया मार्ट वाले की। अब इंडिया मार्ट को कहाँ रख सकते हैं? इस पोजीशन पे रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पी जो है वो इंडिया मार्ट से बिलोंग नहीं करता, ये क्रॉस हो गई।
इसके सामने जीआईपी है तो इंडिया मार्ट तो अपोजिट में बैठे हैं, इधर भी नहीं आ सकता। यहाँ इंडिया मार्ट आ सकता है, यस। यहाँ इंडिया मार्ट आ सकता है, नो, बिकॉज यहाँ पे जीआईपी है। तो इसका मतलब इस केस में इंडिया मार्ट की ये 2 पोजीशंस आ गई। सिमिलरली यहाँ चेक करते हैं, यहाँ इंडिया मार्ट आ नहीं सकता, इधर सामने जीआईपी पड़ा है, इधर इंडिया मार्ट आ सकता है। तो मेरे पास इंडिया मार्ट की 2 पोजीशंस फाइनल हो गई। बोलो भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को? नो? अब आपके हिसाब से कौन सा पॉइंट है जो बना लेना चाहिए? जीआईपी हो गया, इंडिया मार्ट भी हो गया। अब हमारे पास आता है विशाल मार्ट, जिसके साथ 2 के गैप पे मुझे फिर से क्या बनाना है? विशाल मार्ट बनाना है। ठीक है, और क्या बना सकती हूँ मैं इसके अलावा? ओ टाई को पिक कर सकते हैं। अब देखो, ओ टाई सिटी और ओ के एकदम से राइट में कैप आएगा। अगर मैं यहाँ पे ओ रखूँ तो क्या मैं राइट में टी बना सकती हूँ? नहीं। यहाँ पे ओ रखूँ तो क्या राइट में टी आ सकता है कैप के साथ? हाँ, आ सकता है, ये पोजीशन सही है। यहाँ ओ रखूँ तो क्या एकदम राइट में टी कैप आ सकता है? नहीं। यहाँ पे ओ रखूँ, क्योंकि ओ को तो टाई पसंद है, तो ये भी पोजीशन नहीं बनती। तो मेरे पास ओ टाई सिटी लाइफ और इसके इमीडिएट राइट में टी इस पोजीशन पर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे चेक करते हैं, अगर मैं ओ को यहाँ रखूँ तो ओ जो है वो सिटी लाइफ से है, तो यहाँ तो ओ आएगा नहीं, क्रॉस होगी। यहाँ ओ आ नहीं सकता क्योंकि टी नहीं बिठा सकते। यहाँ ओ रखेंगे तो जगह नहीं बचती, यहाँ ओ रखेंगे तो टाई नहीं रख सकते, और यहाँ ओ रखा तो भी हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो इस पूरे के पूरे उसमें अगर मैं यहाँ ओ रख देती हूँ तो मेरे पास केस नहीं बन पाएगा, और यहीं से मेरा सेकेंड केस, जो फर्स्ट केस हमने ड्रॉ किया था, वो गलत हो गया। ठीक है, ओ टाई सिटी भी हो गया हमारे पास, और ओ के इमीडिएट राइट में टी आ गया, जिसको क्या पसंद है, जिसने क्या बाय किया है? कैप बाय किया है। ठीक है जी, बोलो, क्लियर? अब एस कहाँ आ सकता है? अब देखो, एस के लिए मेरे पास एक पोजीशन बचती है, ये वाली, बिकॉज यहाँ तो जीआईपी मॉल है, तो इसका मतलब सिटी यहीं पर आ सकता है। लेकिन इसने ट्राउजर बाय नहीं किया, तो शर्ट हो गई, कैप हो गई, टाई हो गई, शूज हो गया, बेल्ट हो गई, जीन्स हो गई, तो ट्राउजर हम किसको दे देते हैं? इसको। ठीक है, अब विशाल मार्ट वालों के बीच में 2 का गैप आएगा। अगर मैं इसको विशाल मार्ट देती हूँ, 1 2 छोड़कर विशाल मार्ट नहीं बनता, 1 2 छोड़कर विशाल मार्ट नहीं बनता। ये 3 कंप्लीट है, ये 2, तो इसका मतलब विशाल मार्ट यहीं आ सकता है। 1 और 2 छोड़कर यहाँ पर भी विशाल मार्ट आ जाएगा। क्लियर? अब क्यू जो है वो जीआईपी मॉल से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्यू आ गया, है ना? तो पी क्यू आर एस टी कौन बच गया? एम एन ओ है, तो एन इधर निकल गया, एन भी निकल गया, कौन सा रह गया? आर एस टी। तो कोई यार, मैं सर्कल ही कर देती हूँ। हाँ, तो एक ही तो बचा, दैट इज एम, उसको यहाँ दे देते हैं। बोलो, समझ में आया? डिड यू फाइंड द करेक्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन? चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको हम बाद में ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पहले ट्राई कर लेना। ट्राई दिस वन। वेट, पहले ये 4 फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड वाले कंप्लीट करना। ओके, बस वहाँ पे जो वर्डिंग्स है ना, इनको ध्यान से पढ़ना। ट्राई दिस क्वेश्चन।
प्रैक्टिस आपको भी बस ऐसी प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है, हिंट्स को जल्दी जल्दी और अच्छे से नोट डाउन करना है. एंड वाइल राइटिंग द हिंट्स यू हैव टू प्रिपेयर द मैप कि किस किस तरह से उनको कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. Do you have any other doubt regarding the topics other than the sheets? शीट्स के अलावा कोई और डाउट्स हैं? लाइक टुमारो इज योर सालॉग्स का डाउट सेशन ना, तो उसमें आपके एक्स्ट्रा डाउट्स हैं क्या? सो आई एम शेयरिंग द मेल आईडी. आप लोग वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर देना, क्योंकि वहाँ से अगर आप पीडीएफ में शेयर करोगे तो मेरे लिए क्लास में चलाना वो थोड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको मेल आईडी दे देती हूँ. द लर्निंग एजल 2023@gmail.com. अगर आपको कोई और डाउट्स होंगे कल के क्लास से, कल के डाउट सेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसका पीडीएफ बना के यहाँ पे सेंड कर देना, तो मैं क्लास में डायरेक्टली डाउनलोड कर लूँगी. ठीक है. लेट मी चेक. यही है ना मेल आईडी? एक मिनट मैं चेक भी कर देती हूँ. हाँ यही है, इसी पे आप लोग मैसेज कर देना. ठीक है, नोट डाउन कर लो. आगे भी फर्दर कोई और डाउट्स भी रहते हैं ना, तो पीडीएफ बना के इस पे डाल दिया करना. Remaining syllabus will cover in this month only. By the end of this month आपका syllabus complete हो जाएगा. Then we will start with the practice sessions if you guys want to, because only few topics are left. Blood relation, order and number ranking. Order and number ranking is for 2 days. Blood relation is for 4 or 5 days, because I have to complete puzzle with blood relation also. And okay, I'll always be there. So you can join YouTube wala practice session also, or private personal sessions also. ठीक है. Then I'll start uploading mock test for you. So उसको भी करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. ठीक है धनंजय, फर्स्ट नहीं है, सिक्स का आंसर बता रहे हैं ना आप. 2. प्लीज नोट डाउन दिस मेल आईडी फॉर फर्दर डाउट्स. ठीक है, क्योंकि आपके ग्रुप में क्या होता है कि आपकी इतनी सारी चैट हो जाती है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं. और पीडीएफ बना के यहाँ डाल दिया करना. मैं जब भी डाउट सेशन होगा मैं चेक कर लिया करूँगी, एंड आई विल टेक योर डाउट. डन विद दिस क्वेश्चन अनंत? स्क्रीनशॉट ले लिया. स्क्रीनशॉट अलाउड है? नहीं मतलब
Yeah, sure. You can ask me any doubt till your selection. So don't worry. You have my number. Don't you have other friends who are preparing for the same? नहीं, वो तो बात की इच्छा है ना, बच्चे बिजी हो जाते हैं सिलेक्शन के बाद. If you have any other friend who is preparing for the same, you can also share the course with them, है ना. बच्चे रहते हैं क्लास में तो थोड़ा मोटिवेशन रहता है. चलो करवा देते हैं इस क्वेश्चन को. सो वी हैव 8 फ्रेंड्स, सम ऑफ देम आर फेसिंग outside and some are facing inside. 4 है. E faces outside and both immediate neighbor of E faces the center. H faces the second right of E. ये क्वेश्चन हमने कल किया था. Are we done with this question? Okay. क्या हमने कल इस क्वेश्चन को किया था जल्दी? हाँ, तो पहले बताना चाहिए ना. मैंने तो क्वेश्चन की 2-3 लाइंस पढ़ के बता दिया, आप लोग लगे हैं सॉल्व करने. ऐसा मत किया करो भाई. ये बनाओ. एक मैं ओके. एक क्लास में सर्टेन वाले क्वेश्चंस की भी देखूंगी बीच में. तो कल से 10 बजे हम लोग अपना डाउट सेशन रख रहे हैं, ठीक है. मैंने आपको पहले कहा था अपने ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देना, तो फिर कर देना. कल से आपकी क्लासेस भी चेंज हो रही हैं, राइट. टुमारो विल स्टार्ट विद आवर ब्लड रिलेशन वाला पोर्शन. डोंट वरी. आपका कोई भी क्वेश्चन अनटच नहीं रहेगा पेपर में. कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि यार ये तो अनटच है, इसके बारे में तो मैम ने कभी बताया ही नहीं. बट हाँ, ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो वो होगा. तो रिलेटेबल सो आपको मिल ही जाएगा सब कुछ. चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, बिकॉज इसकी अप्रोच अभी आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आई हुई है. सो फिर घर पे खुद से कर लेना. और भी क्वेश्चन है यहाँ पे सर्टेन वाले. तो सर्टेन वाले में आप लोग लाइंस नहीं ड्रॉ करोगे, आप लोग सीधा एक सर्कल बना के ही स्टार्ट करोगे. सो कुछ टुवर्ड्स द सेंटर फेस करके बैठे हुए हैं. ओके जी, करिए करिए. कर लो फिर ट्राई कर लो. मैं पानी लेकर आई, ठीक है. आप लोग ट्राई करो.
हाँ जी, डन। ठीक है जी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एक बार देख लेते हैं। ए वॉज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर यहाँ पे बी है तो 1 2 3 एंड 4 ये आ गया मेरे पास ए। बोथ आर फेसिंग इनसाइड। जे वॉज सिटिंग 7th टू द राइट ऑफ ए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ध्यान रखना होता है कि हम लोग ज्यादा भी लेफ्ट राइट ना चले जाएं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए बी इज सेम एज बिटवीन ए एफ। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 छोड़कर ये रहेंगे, ठीक है। जे वॉज द नेबर ऑफ डी। जे जो है वो क्या है, डी का नेबर है। हु सिट्स एट द 7th पोजीशन फ्रॉम एफ, जो कि एफ से 7th पोजीशन पे बैठा हुआ है। इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट कहीं से भी वो 7th पोजीशन पे हो सकता है। अब आप चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं बन सकता, तो यहाँ से बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। सिंपल सा है ना। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन, मतलब अब इसके अंदर और लोग नहीं आ सकते, जो आएंगे वो यहीं पे फिट करने पड़ेंगे जो बची हुई पोजीशन है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड एम वॉज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एम डी। एफ और एम में उतने ही हैं जितने एम और डी में। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, जेडी को भी साथ में बिठाना है, ठीक है। के इज नेबर ऑफ जे। के जो है वो भी जे का नेबर है। एम इज नॉट नेबर ऑफ ए, और एम जो है वो ए का नेबर नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ध्यान से समझ सकते हैं। आपको क्या लिखा हुआ है कि एफ डी और एम के, एम जो है वो एफ और डी के बीच में बैठा है, ठीक है। और डी जो है वो जे के साथ बैठा है। तो एक बार मैं डी को यहाँ रख लेती हूँ। तो 1 2 3 4 4 परसेंट मैंने यहाँ छोड़े, 1 2 3 4 परसेंट मैंने छोड़े, तो यहाँ एम आता है।
क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज एम ए के साथ नहीं बैठेगा, विच मीन्स कि डी की ये पोजीशन तो हो ही नहीं सकती। अब अगली पोजीशन जो बची है वही हो सकती है, वैसे पर चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 पोजीशंस मैंने यहाँ पे छोड़ी। 1 2 3 4 5 5 पोजीशन मैंने यहाँ छोड़ी, तो यहाँ मेरे पास आ गया एम। क्लियर है? के और जे साथ में बैठेंगे, ठीक है।